हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। टोटल 6035 वैकेंसीज रिलीज की गई है और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसीज इंक्रीज की जाएंगी। हालांकि एक्सपेक्टेशन यही थी कि पहले ही वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाएगा और यूनियन भी अपनी तरफ से लगी हुई है, बैंक की यूनियन की वैकेंसीज को जल्दी इंक्रीज किया जाए। अब वैकेंसीज कब इंक्रीज होती है ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है आपकी सिलेक्शन के ऊपर। देखिए, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है IBPS क्लर्क का, पहले आपको प्री देना होता है। प्री क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है। मेंस क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड LPT यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। अब मेंस के लिए टोटल कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो नॉर्मली 10 टाइम्स जितनी वैकेंसी रहती है उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेंस के लिए। अब अगर आप सोचो कि वैकेंसीज अगर पहले ही कम है तो उसमें कम कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस के लिए। सपोज जैसे 6000 वैकेंसी निकली है तो 60,000 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब अगर IBPS क्लर्क की प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाती है, रिजल्ट वगैरह आ जाती है, उसके बाद अगर वैकेंसीज इंक्रीज होती है तो इसका बेनिफिट किसे मिलेगा? बेनिफिट उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो मेंस के लिए ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए प्रीलिम्स क्लियर करना है। प्री करना सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले प्रीलिम्स क्लियर करना है, ठीक है। अब अगर सपोज ऐसी कंडीशन होती है कि जो वैकेंसी है उसे प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले ही अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा? अगर सपोज 6000 के बजाय अगर 10,000 वैकेंसीज हो जाती है तो जहां पे केवल 60,000 कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया जाता प्रीलिम्स में, अब टोटल 1 लाख कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहां आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि दोनों तरफ से आपका फायदा होता है। अगर वैकेंसीज प्रीलिम्स के पहले रिलीज की जा रही है तो उन कैंडिडेट्स को फायदा हो जाएगा जो जिनका हो सकता है कम मार्क्स के कारण प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता, लेकिन अब वो मेंस के लिए भी जाएंगे। अब अगर ऐसा होता है कि वैकेंसीज को प्रीलिम्स के बाद इंक्रीज किया जाता है तो उसमें जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स में छट गए उनके साथ तो ये गलत हो गया, लेकिन जो कैंडिडेट्स मेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए फायदा ये हो जाता है कि अब जो कंपटीशन होगा वो थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि जो कट ऑफ जहां काफ़ी हाई जाती, क्योंकि 6000 वैकेंसीज रहती है तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है, लेकिन 10,000 वैकेंसी रहेगी तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। तो इससे उन कैंडिडेट्स को फायदा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए कि कुछ भी करके आपको प्रीलिम्स क्लियर करना ही करना है IBPS क्लर्क के लिए। और लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा तो ऐसा ही कुछ हुआ था कि फाइनल होते होते वैकेंसीज इंक्रीज हो ही रही थी एंड फाइनल जाके वैकेंसीज 12,000 13,000 कर दी गई थी। तो इससे काफ़ी कैंडिडेट्स को फायदा हुआ था जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था और जिन्होंने फिर मेंस क्लियर कर लिया था, मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। तो ये एक चीज़ होती है जो हालांकि कुछ कैंडिडेट्स के लिए ये नेगेटिव भी होता है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के लिए पॉजिटिव साइड में होता है। और लेकिन एक चीज़ ये भी होती है, एक जो अथॉरिटी होती है IBPS के पास, तो IBPS ऐसा नहीं है कि वो फिक्स एकदम रखती है कि 10 टाइम्स ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे IBPS को पता है कि हाँ फ्यूचर में वैकेंसीज इंक्रीज होंगी तो वो लोग भी अपनी क्राइटेरिया ऐसे रखते हैं कि 10 टाइम्स जो कहा जाता है कि प्रीलिम्स में 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि 12 टाइम्स या 13 टाइम्स या 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को भी शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेंस के लिए। तो ये कंप्लीटली IBPS की अथॉरिटी रहती है। लेकिन हाँ, आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद अगर वैकेंसीज इंक्रीज होती है, काफ़ी इंक्रीज होती है, तो आपको डेफिनेटली मेंस एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा। मेंस में अगर किसी कारण से आपके थोड़े कम मार्क्स भी रहते हैं फिर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।